इलाज शुरू करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कल जालौर के दौरे पर रहे। उन्होंने सुराना गांव पहुंचकर मृतक छात्र के परिवार को सांत्वना दी और वहीं पर मीडिया को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसी संकीर्ण मानसिकता को पराजित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों में कानून का डर होना जरूरी है। हम सबको मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। जालौर में दलित छात्र की मौत का मामला गरमाया। समझाइश के बाद टंकी से उतरे भीम आर्मी के 4 दलित नेता। दलित नेताओं की मांग पर आश्वासन मिलने के बाद माने नेता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारदी ने जालौर जिले के सुराना गांव का दौरा किया। जालौर से विधायक जगेश्वर गर्ग भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों से भेंट कर जांच रिपोर्ट के बारे में जिला कलेक्टर निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन से चर्चा की। जालौर जिले के सुराना गांव से खबर, जहां पर मासूम छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या करने के मामले में आरोपी शिक्षक को कठोर सजा देने के साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा सहित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर के समक्ष सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर के धोद इलाके से खबर, जहां पर शाहपुरा गांव का लाडला आईटीबीपी का जवान सुभाष चंद्र शहीद हुआ। शहादत के बाद गांव में गमगीन माहौल। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह आईटीबीपी की बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी और हादसे में 7 जवानों की मौत हुई थी, जिसमें एक सीकर का जवान भी शामिल था। मीनू के सूरजगढ़ कस्बे से खबर, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के चलते एक 23 साल के युवक नरेंद्र सिंह की जान गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बुहाना मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का इल्जाम के टेंशन लाइन के तार काफी ढीले थे और शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। धौलपुर जिले में वर्ष 2020 में घर के आंगन में सो रही 14 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50,000 रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया। सेम्पा उपखंड के राजकीय विद्यालय तसीमों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही छात्राओं को स्कूल के टॉयलेट के ऊपर से एक मंचला झांक रहा था। शिकायत पर 4 महिला पुलिस कर्मचारियों ने मंचले को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। मौके से आरोपी की बाइक और चप्पल बरामद की गई। नाई थाना पुलिस ने वैष्णो माता मंदिर में नकबजनी और प्रतिमा को खंडित करने के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 300 लोगों से पूछताछ की। चोरों ने आर्थिक तंगी के चलते मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। टोंक जिले के सोप थाना पुलिस और जिला डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों और सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 44,000 रुपए की जुआ राशि बरामद की गई। जोधपुर जिले के लूनी थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर अब इन दिनों गधे चोरी भी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। लूनी थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक पिकअप गाड़ी से 7 गधों को छुड़वाया। पुलिस ने हरियाणा निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया। भरतपुर के कामा कस्बे से खबर, जहां पर किराना और तंबाकू स्टोर की 2 दुकानों में चोरों ने चौथी बार ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में इलाके में पुलिस गश्ती पर सवाल खड़े हो चुके हैं। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालकर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जालौर आबकारी विभाग के द्वारा चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान नर्मदेश्वर घाट पर नाकेबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप से पंजाब और हरियाणा में निर्मित शराब के 140 कार्टन जब्त किए गए। बाजार में जब्त किए गए शराब की मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया गया। जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने 24 साल के मरीज के पेट में से एक बड़ी गांठ निकालकर एक सफल ऑपरेशन किया।
अस्पताल की सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मुकेश शर्मा ने इस ऑपरेशन को दूरबीन पद्धति से बिना चीरे के सफल ऑपरेशन किया और जयपुर से इस प्रकार का पहला ऑपरेशन इसे बताया। लंपी स्किन डिसीज को लेकर पूर्व राज्यसभा मंत्री और विधायक हरीश चौधरी क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने लंपी स्किन डिसीज के संबंध में आमजन और पशुपालकों को जागरूक किया। जयपुर डिस्कॉम के कुक्स फीडर में आज 5 घंटे पावर कट और इसी के साथ औद्योगिक इलाके में बिजली आपूर्ति बंद रही। सीधा ले चलेंगे वडोदरा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ये ठीक है, आप बोलिए, वहां से बोलिए। रुको, आप बोलिए वहां से। जाने को आप जाने भी नहीं देते हो, क्या करेंगे? अरे आराम से सर, क्या करेंगे? सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है सर, आप सामने तो मीडिया कर्मियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ वार्ता की जाए, उनके साथ कुछ सवालों का जवाब उनसे लिया जाए बातचीत करके। वडोदरा से ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो वडोदरा से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वडोदरा पहुंचे हैं, मीडिया के मुखातिब होंगे। हो गया, बताइए। देखिए, अभी तो मैं आया हूँ, हमारे यहाँ पर पहले ही कैंपेन चल रहा है, कॉन्फिडेंस है। पिछली बार भी अच्छी टक्कर हुई थी, 17 के अंदर भी। इस बार भी कोई कमी नहीं रखेंगे हम लोग। मजबूती के साथ में कांग्रेस कैंपेन भी करेगी, कामयाब होने के लिए हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, 22 साल से शासन उनका है। 22 साल में क्या प्रोग्रेस हुई गुजरात के अंदर, आप सब जानते हैं। जो गुजरात मॉडल की बात किया करते थे, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। अब गुजरात मॉडल क्या है, ये जनता के सामने आ चुका है। आपने हाल ही में गुजरात मॉडल खोखला है, तो कितना खोखला है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल खोखली था, वो तो खाली ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर। गुजरात मॉडल वो मॉडल कुछ था ही नहीं। अब पोल खोल के इस मॉडल की जब मालूम है कि यहाँ पर सारी समस्याएं वैसे ही खड़ी है, लोग परेशान हैं और खाली मैनेजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर, आप आ नहीं पाए, आपके ही नेता कह रहे थे ये राजनीति है, उनको आने नहीं दिया, क्या कहेंगे? अब देखिए, वो तो जांच का विषय है, क्योंकि हम तो 4 घंटे बैठे एयरपोर्ट पे और जो मैसेज आ रहे थे ILS इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है, कहते हैं वो ख़राब है वहाँ सूरत के अंदर। ये कहा गया, हम उतर नहीं पाए, बैठे रहे, इतने में आ जाना पड़ा। आज कांग्रेस के नेताओं को सच्चाई क्या है तो मालूम कर सकते हैं एयरपोर्ट में कब खराब हुआ, ILS सिस्टम क्यों हुआ खराब। सूरत बड़ी जगह है, तो ये स्थिति क्यों बनी मुझे मालूम नहीं। आज भी VIP लोगों को पहले बीजेपी यहाँ थी, अब केजरीवाल आ गए हैं, क्या देखते हैं? कांग्रेस कहाँ है, कितनी उम्मीद? अब आने को तो कोई भी आ सकता, देखिए डेमोक्रेसी है, हम कोई रोक नहीं सकते हैं। पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगा, मैं कह सकता हूँ। क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी सीट और सरकार बनाने? अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना, पर कोई नई पार्टी आई भी है, मान लो आने का किसी को हक है। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होने वाला है, ये मेरा मानना है। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी इस बार? कांग्रेस मजबूत है। रणनीति क्या होगी आपकी?
क्योंकि पिछली बार तो आपने कांग्रेस को सरकार बनाने तक नजदीक लेके आए थे आप, इस बार रणनीति क्या होगी? रणनीति बनाने तो आई हैं, आज आए हैं तो आप अगली बार मिलेंगे तो बातचीत कितनी करेंगे। उम्मीद सरकार बनाने की? ओके, रघु शर्मा जी ने 125 सीटों का दावा किया है। चलिए। तो सीधा प्रसारण आपने देखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के मुखातिब हुए और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को किस कदर जो है मजबूती की साथ आगे लेकर जाना है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वडोदरा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, ऐसी जानकारी है। बता दें कि मध्य गुजरात के कांग्रेस नेता निर्वाचित प्रतिनिधि नेताओं से मुलाकात करेंगे और दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज रघु शर्मा ने कुछ बातों का जिक्र किया। तो राजस्थान सुपरफास्ट का रुख एक बार फिर से करते हैं छबड़ा क्षेत्र के शिमला से खबर, जहां पर स्थानीय बीजेपी देहात के अध्यक्ष अशोक गौड़ की बुआ का निधन होने पर खुले में अंतिम संस्कार किया गया। गांव में शमशान घाट नहीं होने के चलते खुले में किया जाता है अंतिम संस्कार। बरसात में पुराने टायर और डीजल के सहारे तिरपाल तान कर ग्रामीण अंतिम संस्कार करने को मजबूर। जोधपुर जिले के शेरगढ़ पंचायत समिति के सदभा भवन में एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकास अधिकारी भगवान सिंह जैतावत और सीबीईओ प्रदीप कुमार जानी और समस्त पीईओ उपस्थित रहे। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है और डीपीएस चौराहे से बोरा नाडा जाने वाली सड़क की खस्ताहाल आम जन के लिए परेशानी का सबब बनी। लगातार बारिश होने से सड़कों पर तालाब जैसे हालात। तहसीलदार जुंगला जिला चित्तौड़गढ़ के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को कार्य दिए जाने के आदेश का अनुमोदन करने की मांग को लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्रालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जन सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में बनाए गए खिलौना बैंक का उद्घाटन जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने किया। हनुमानगढ़ टाउन में हिसारी हॉस्पिटल के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र 35A पर खिलौना बैंक बनाया गया। बारां जिले के अंतर से खबर, जहां पर पासी में अपाहेड़ी के खेत पर दवाई का छिड़काव करने के लिए जो मजदूर गया तो सांप के काटने के चलते उसकी जान जाने की खबर सामने आई। आईएएस और आईपीएस की जननी कहे जाने वाले बामनवास की तस्वीरें निश्चित तौर पर चौंका देने वाली है। बामनवास नगर पालिका मुख्यालय के पंचायत समिति मार्ग पर कीचड़ और जलभराव की समस्या स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। धौलपुर जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने ग्राम पंचायत नुनहेरा और सेवा का पूरा में लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए पशुपालकों को डोर टू डोर जाकर जागरूक किया। राजीविका समूह की महिलाओं की बैठक और जिला परिषद सीईओ और पशुधन सहायक ने लंपी वायरस के लक्षण और बचाव के उपाय बताए। बिहावरी उपखंड के जिसनगर गांव से खबर, जहां पर शनि महाराज मंदिर के प्रांगण में एक शाम शनिदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। शनि भक्त मंडल के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में 411 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जयपुर के 4 जिलों की लाइफलाइन बिसलपुर बांध के लिए अच्छी खबर। बिसलपुर बांध में पानी की आवक तेजी से होने लगी और बांध के कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश का दौर जारी। पाली जिले के कई स्थानों पर पिछले 10 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी और बाली उपखंड के पहाड़ी भाग में जमकर बारिश होने से नदी नाले उफान पर आए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर, जहां पर 3 साल बाद कोट बांध पर पानी की चादर चलती हुई देखी और अच्छी बारिश के बाद लगातार कोट बांध का जलस्तर भी बढ़ा।
जालौर के जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र से खबर पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और सुंदा माता पहाड़ी खंडेश्वर महादेव की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश और जसवंतपुरा सुंदा माता मार्ग अवरुद्ध हुआ। बारां जिले में बरसात से नदी नाले उफान पर आए, ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी और पुलिया पार करने के लिए मजबूर हुए। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा माही बजाज सागर बांध लबालब हो चुका है और बांध के 4 गेट आज सुबह एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी स्कूल का जर्जर हाल का एक हिस्सा धाराशायी होने की खबर सामने आई। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिले के दलकिया गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह हादसा हुआ। नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक में रणनीति को तैयार किया गया। 2024 में बिहार में 35 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य। बीजेपी की बैठक में नीतीश कुमार को बताया गया धोखेबाज और बीजेपी बिहार में गठबंधन के खिलाफ लगातार करेगी प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया से खबर, जहां पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई। 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। देर रात करीब 2:30 बजे हादसा। जम्मू के सिद्रा इलाके से खबर, एक घर में से 6 शव मिले। अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। सभी शव एक ही परिवार के बताए गए। 48 घंटों में कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों का दूसरा हमला। शोपियां में कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले में मौजूद सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर, जहां पर ग्रामीणों के हाथों में बंदूक थमी हुई नजर आई। आतंकियों से रक्षा के लिए ग्रामीण दे रहे हैं पहरा। गुजरात में सीएम अरविंद केजरीवाल ने छठी चुनावी गारंटी का ऐलान किया और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का वायदा किया। आम आदमी पार्टी से विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी में परिवारवाद है। रोहिणी सेक्टर 16 में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। लोगों ने रैकेट में शामिल लोगों को पकड़ा। करोलबाग मामले में एक्शन में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस। 13 अगस्त का है पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने होटल में चल रहे बर्थडे पार्टी में रेड मारी और शराब परोसे जाने के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी की जेलों में अंग्रेजों के कानून को योगी सरकार ने खत्म किया। महिलाओं को मंगलसूत्र की इजाजत, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। बाबा केदारनाथ के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। करीब 4.25 महीने में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बेटी भावना ने फतेह किया माउंट एलब्रुस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज से अभियान और आज से 27 अगस्त के बीच में लोगों से चौपाल पर चर्चा की जाएगी। ट्रांसपेरेंट विस्टाडोम कोच सिलास हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से जबलपुर के रेल यात्री ले सकेंगे सफर का आनंद। एमपी में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है और विदिशा में ज्यादा और बिगड़े हालात। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। 19 से 23 अगस्त के बीच एमपी में जमकर बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर सीएम शिवराज ने प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, जिस कारण कई इलाकों में जल भराव हुआ। कई सबवे बंद किए गए। गढ़चिरौली जिले से खबर, जहां पर एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बने। नदी में ओवरफ्लो होने के चलते पानी सड़कों पर जल भराव हुआ और 20 प्रमुख सड़कें बंद हुई। 5 महीने के निचले स्तर पर महंगाई। खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। जुलाई में थोक महंगाई दर 15.18% से घटकर 13.93% पर आई। घरेलू पाम की खेती से घटेगी आयात निर्भरता। 28 लाख टन अतिरिक्त पाम ऑयल उत्पादन की उम्मीद। महानगर गैस में सीएनजी का दाम 6 और पीएनजी का 4 रुपए घटाया। नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाए
जाने के बाद कंपनी ने ग्राहकों को राहत देने का कदम उठाया। जिम्बाब्वे दौरे पे चोटिल सुंदर की जगह लेंगे शाहबाज। 18 अगस्त को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेलेंगे पहला मुकाबला। विनोद कांबली पैसे के लिए मोहताज हुए, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार।